तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान के महल और हवेलियाँ। तो हम बिना देर किए चालू करते हैं हमारा टॉपिक राजस्थान महल और हवेलियाँ। प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो सबसे पहले हमारा एक थंबा महल या प्रहरी मीनार, यह मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। फिर आपके नेक्स्ट है एक थंबिया महल, यह डूंगरपुर में है। इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना है, वो एक थंबा है एक थंबिया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो थंबा तो आपका जो जोधपुर में है और थंबिया जो है आपका डूंगरपुर में है। जो इसका निर्माण कराया महाराव शिव सिंह ने कराया था। ये जो महारावल शिव सिंह ने इसका निर्माण कराया गेप सागर झील के पास। इसमें चार तरह के चारों तरफ विजय निवास, कुमार निवास, लक्ष्मण विलास और उदय विलास महल है। जो ये थंबिया महल है उसके चारों तरफ भी ये महल है। फिर आपका जूना महल डूंगरपुर किले की बाती इसका निर्माण हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका अजीत भवन पैलेस जोधपुर, देश का प्रथम हेरिटेज होटल और जोधपुर के महाराजा है जो हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह के निर्माण कराया। फिर नेक्स्ट आपका उमेद भवन या आपका चित्र पैलेस, जो चित्र पैलेस आपका इसे उमेद भवन भी कहते हैं, जो जोधपुर में आपका 1929 में महाराजा उमेद सिंह के अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। छतरी की पहाड़ियों पर स्थित है ये, इसलिए इसका नाम छतरी पैलेस भी रख दिया गया। और भारत का सबसे बड़ा जो रिहायशी महल है ये, यहाँ घड़ियों का संग्रहालय है। वास्तुकार हेनरी वॉन लैनचेस्टर, स्वीडन जेकब जो इसके वास्तुकार है। फिर नेक्स्ट आपका सिटी पैलेस या राजमहल, ये उदयपुर में आपका 1559 में महाराजा जो आपके उदय सिंह ने पिचोला झील के पास इसका निर्माण करवाया। इतिहासकार फर्ग्यूसन का कहना है कि राजस्थान का जो विंडसर महल कहा जाता है इसे, उन्होंने फर्ग्यूसन ने कहा इसे नाम दिया। ये कृष्णा विलास महल, दिलकुश महल, माणक चौक, मयूर चौक स्थित है इस महल में। फिर आपका बेड़ा महल कोटा, इसका निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़ा ने करवाया। इनके नाम पर इस महल का नाम रखा गया है। यह चंबल नदी के किनारे है। हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं इसे। फिर नेक्स्ट आपका बिलीमिनी का महल कोटा, कोटा के महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान रानी जो अबलीमिनी के लिए ये महल का निर्माण करवाया था। फिर हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं इसे, जो अबलीमिनी का महल है, और राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कहते हैं। फिर आपका आता है गुलाब महल जो कोटा में है। काठ का रेन बसेरा या कास्ट प्रसाद, ये आपका जो महल है वो झालावाड़ में है। फिर गढ़ पैलेस भवन जो आपका झालावाड़ में है। 1838 में झाला मदन सिंह का ने इसका निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट आता है आपका लालगढ़ महल, ये बीकानेर में आपका महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया है। और इनके जो महल का निर्माण हुआ है वो लाल पत्थरों से हुआ है। यूरोपियन शैली में इसका निर्माण हुआ है। इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग्स ने करवाया। फिर आपका नेक्स्ट आता है जो सिटी पैलेस है आपका, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं यहाँ से। विश्व का ये सबसे बड़ा चांदी का पात्र है यहाँ पर। तो सिटी पैलेस जो जयपुर में है आपका, इसका निर्माण 1729 में सवाई जयसिंह ने करवाया। आपका जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है ये। इसके अंदर चंद्र महल, मुबारक महल, जो शिला खाना यानी शस्त्रागार है इस महल के अंदर, दीवान ए आम, दीवान ए खास महल स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र भी है यहाँ पर। फिर आपका आता है नेक्स्ट चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर, यह भवन 7 मंजिला है। ये सिटी पैलेस के अंदर ही है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। फिर आपका मुबारक महल जो सिटी पैलेस के अंदर ही है जयपुर में, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के ठहरने के लिए जो स्वीडन जैकब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया। राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली में इसका निर्माण हुआ है जो मुबारक महल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हवा महल आपका। फिर यह जयपुर में है हवा महल। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने राजपरिवार की महिलाओं के लिए उत्सव व तीज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार श्री लालचंद
उस्ताद इसके वास्तुकार थे। कुल 953 खिड़कियाँ और झरोखे इसमें बनाए गए थे और उन झरोखों से ही महिलाएं यहाँ पर तीज या त्योहारों को देखती थी। बाहर से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा लगता है और बिना नींव के समतल जमीन पर यह खड़ा है, यानी इसमें नींव नहीं है। ये 5 मंजिला है और 5वीं मंजिल का क्रम है शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। फिर आपके आते हैं सुनहरी कोठी, शीश महल, गोल्डन मैंशन। यह टॉप में आपका पहली मंजिल पर का निर्माण अमीर अली ने करवाया, जिसे नवाब वजीदुर्रौला ने पूरा कराया। दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम अली ने करवाया। सुनहरी पिचकारी या मीनाकारी का यहाँ पर शानदार कार्य किया गया है। सुनहरी कोठी के पास मुबारक महल है, जहाँ पहले बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। फिर नेक्स्ट है आपका सिलीशेट महल अलवर। सिलीशेट झील के किनारे है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 में इसका निर्माण करवाया, जो सिलीशेट महल है आपका। फिर आता है आपका विजय मंदिर पैलेस। यह आपका अलवर में है। अलवर के महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आपका नेक्स्ट आता है डी के जल महल। ये डी का जल महल है। जल महलों की नगरी भी कहते हैं डी को। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। प्रसिद्ध जल महल है आपका गोपाल भवन, नंद भवन, हरदेव भवन और किशन भवन। फिर नेक्स्ट आपका खेतरी महल, जो झुंझुनू में शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। इसके बारे में और जो खेतरी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकाल के विश्राम हेतु इसका निर्माण करवाया था। इस महल में लखनऊ जैसे भूल भुलैया और जयपुर की हवा महल की तरह झलक दिखाई देती है, देखने को मिलती है यहाँ पर। फिर आपके लिए नोट है आपका यहाँ पर खेतरी महाराजा जो अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म जो सम्मेलन था जो 1893 में हुआ था, उसमें भाग लेने की व्यवस्था की। इन्होंने ही नरेंद्र का नाम विवेकानंद रखा। फिर आपका नेक्स्ट आता है बिजोलाही महल, जो कायलाना जोधपुर में है। फिर जहांगीर का महल पुष्कर अजमेर में। केसर विलास महल या स्वरूप निवास ये आपका सिरोही में। मान महल यह आपका पुष्कर में। 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपका अजमेर में है, यानी वास्तुकार थे आगे अबू ब्रक। फिर आपका नेक्स्ट आता है बादल महल डूंगरपुर में। गेप सागर झील में ये महल है आपका, ये देख सकते हैं आप झील के अंदर ही ये महल है। महाराज गोपीनाथ के पेरवा पत्थर से ये इनका निर्माण किया गया है। जो पेरवा पत्थर आता है आपका, उससे इनका निर्माण हुआ है। और राजपूत और मुगल कला का मिश्रित कला है यहाँ पर इस महल में काम में ली गई है। नोट बादल महल कुंभलगढ़ किले में भी है, जो किले का सबसे ऊंचा स्थान है। फिर नेक्स्ट है बादल विलास महल, ये जैसलमेर में है। फिर आपका जल महल आता है, ये भी आपका जयपुर में है। आईबाल भी कहते हैं इसे। स्वाई जय सिंह ने मानसागर झील में इसका निर्माण कराया। ये 5 मंजिला है। 4 मंजिल में पानी है और ऊपर की मंजिल में चमेली महल है। जो 5 मंजिल, इसकी 4 मंजिल पानी के अंदर डूब चुकी है अभी तक, और 5वीं जो मंजिल है वहाँ पर एक महल है चमेली। मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने गर्भवती जो नदी है आपकी, इसमें जल रोककर महासागर झील का निर्माण करवाया। फिर आपका आता है सुख महल पैलेस, ये बूंदी में है। जैत सागर झील के किनारे इसका निर्माण किया है और विष्णु सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो आपका है रंग महल बूंदी। निर्माण सूत्रसाल या छत्रसाल ने करवाए। भित्ति चित्रों हेतु ये प्रसिद्ध है, यानी रंग महल में भित्ति चित्र अधिक बनाए गए। फिर आपका आता है मीराबाई महल मेड़ता नागौर। गजनेर महल बीकानेर। रेशमा महल सीकर। सोकालावा महल मेहरानगढ़ जोधपुर। वीरों के स्मारक स्तंभ जो आपका ये बचुंडला प्रतापगढ़। कृष्ण विलास महल उदयपुर। फूल सागर महल बूंदी। नेहर खां की मीनार आपकी कोटा में है। फिर नेक्स्ट आता है आपका
अतारकिन का दरवाज़ा। यह नागौर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। अकबर के बुलंद दरवाजे को प्रेरणा स्रोत बनाया था, यानी जो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था उससे प्रेरणा लेकर ये दरवाज़ा बनाया था इन्होंने। फिर आता आपका चश्मा ए नूर, ये अजमेर में है, जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है निहाल टावर, यह धौलपुर में आपका राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है ये। फिर आता आपका धर्म स्तूप, ये चूरू में है। ये घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका लोंगेवाला युद्ध स्मारक, ये जैसलमेर में आपका, ये 1971 में भारत जो पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था उसकी स्मृति में बनाया गया है। फिर लोहागढ़ तीर्थ स्थान, ये झुंझुनू में आपका गडरा शहीद स्मारक, यह बाड़मेर में है। 1965 में भारत पाक जो के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें शहीद 14 रेलवे कर्मचारियों की याद में ये बनाया गया। फिर नेक्स्ट आता आपका हरिश्चंद्र या हटकेश्वर की गुफाएं, ये आपकी माउंट आबू में। कौलवी की गुफाएं आपकी झालावाड़ में। बौद्ध गुफा, यह है जो राजस्थान की एलोरा की गुफाएं कहलाती है। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट तथ्य, ये राजस्थान का जो ताजमहल है वह जसवंतड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा सिवाना बालोतरा। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबलीमिनी का महल। कांटल का ताजमहल काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़। फिर आती है हमारी हवेलियाँ, राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियाँ है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हवेलियों में हमारी जो पहली हवेली है पटवो की हवेली जैसलमेर, सेठ गुलाबचंद बापना ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली बनाई है। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। फिर है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा निर्मित पहले 9 मंजिले थी, अब यह 7 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिलें रंग महल व शीश महल लकड़ी की बनी हुई थी, उन्हें हटा दिया गया है। और 6 मंजिलें आपकी जहाज महल तथा 7वीं मंजिल मोती महल कहलाती है, यह कहा जाता है। फिर आता है आपके नथमहल की हवेली। इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान नथमल मेहता द्वारा कराया गया। इसके कारीगर लालू और हाथी नामक 2 भाई थे। फिर नेक्स्ट आपकी भागौर की हवेली, ये आपकी उदयपुर में है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण पिछोला झील के किनारे करवाया। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है यहाँ पर, तो अब ये बागौर हवेली है, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। और पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय भी है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है आपकी आती है अब शेखावाटी की हवेलियाँ। तो यहाँ पर भी भित्ति चित्र की कलाकारी है। तो शेखावाटी हवेलियों में भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो इन तस्वीर में, यहाँ पर भित्ति चित्र अधिक बनाए जाते थे। जैसे नवलगढ़ की झुंझुनू में जो शेखावाटी की स्वर्णगिरी नगरी भी कहते हैं जो नवलगढ़ झुंझुनू में है, क्योंकि वहाँ पर ये चित्र अधिक बनाए जाते थे। फिर आती है आपकी शेखावाटी की हवेलियों में भक्तों की हवेली, रूप निवास जालना, पौदार की हवेली, बगेरिया की हवेली जो नवलगढ़ झुंझुनू में आपकी सभी हवेलियाँ। फिर आती है आपकी नाथूराम पौदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम जो सिंगतिया की हवेली आपकी वे बिसाऊ झुंझुनू में है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली आपकी डूंडलो झुंझुनू में है। सेठ आपकी राधाकृष्ण केसर देव कानोड़िया की हवेली आपकी है मुकुंदगढ़, जो आपका मुकुंदगढ़ है झुंझुनू में है ये भी। फिर है बगड़िया की हवेली, ये भी चेड़ावा झुंझुनू में है। सोने चांदी की हवेली महन शहर झुंझुनू में। फिर नेक्स्ट आपकी ईसदास मोदी की हवेली, टेबड़े वाले की हवेली आपकी झुंझुनू में है। फिर आपकी मुरमुरिया की हवेली आपकी सागरमल, लाठिया की हवेली रामनाथ गोयनका की हवेली आपकी रामदेव चौखानिया की हवेली है, ये मंडावा झुंझुनू में है। फिर नेक्स्ट आती है पंसारिया की हवेली, जो पंसारी है उसकी हवेली आपकी श्री माधोपुर सीकर में है। चार चौक की हवेली चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। गोरीलाल बनिया की जो हवेली है ये सीकर में ही है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी ताराचंद रोहिया की हवेली रामगढ़ सीकर में है। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, यह कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी में चित्र है।
यानी एक हाथी का भित्ति चित्र बनाया गया है, उसमें जो करसन 8 रानी है उन इस हाथी के अंदर चित्र बनाया गया है। ये फतेहपुर सीकर में है। मालजी का कमरा, राम विलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली आपकी चूरू में है। कन्हैया लाल बागत की हवेली, सुराणा की हवेली आपकी चूरू में है। दानचंद चोपड़ा की हवेली आपकी सुजानगढ़ चूरू में है। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में। फिर है लालचंद गड्ढा की हवेली फलोदी में आपकी। नाटानिया की हवेली आपकी जयपुर में है। बादशाह की हवेली अजमेर में है। बच्चातों की हवेली आपकी जो है बीकानेर में, इसका निर्माण करण सिंह बछावत ने करवाया। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मोहता, रामपुरिया, मुंदड़ा, गुलेच्छा और सेठिया की हवेली, जो हवेली आपकी बीकानेर में। झालाजी की हवेली कोटा में। जालिम सिंह की हवेली, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, जालिम सिंह की हवेली वाला, ये आपकी कोटा में। फिर कुछ तथ्य आपके लिए, जो हवेलियों की नगरी है वो जैसलमेर है और 1000 हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो बीकानेर को। भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ तो आपके शेखावाटी में है। तो ये हमारा जो हवेलियाँ और जो महल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।